तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आपको मैंने सेक पेपर एसीसी पेपर जो आपका है साइंस एंड लाइफ का मैंने बच्चों आपका पार्ट 1 मैंने ले लिया है ना, इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तो ये पार्ट 2 है बच्चों, है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और चलिए हम इसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने बच्चों अगर हमारे चैनल नवाबा और बोर्ड आवर को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर ले। जितने भी आपके सेमेस्टर एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, जितने भी आपके एग्जाम होंगे ग्रेजुएशन के, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपका ऑनर्स पेपर और जो आपका जेनरिक पेपर एसीसी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेक्चर रहेगा, क्लास रहेगा, यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बच्चों चलते हैं। 25 नंबर तक मैंने ले लिया था बच्चों, 25 नंबर तक। बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि पेपर किस प्रकार रहेगा, हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में रहेगा। तो मैं बता दूं बच्चों कि आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश में ही पेपर ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कर लें, है ना। ऐसे हिंदी में भी रहता है ऑप्शन, लेकिन खाली स्थान भरने वाला कुछ पेपर आप देखिएगा जो पिछले सेशन का है, वहाँ पे इंग्लिश में ही सिर्फ पूछा हुआ है ना। और किसी किसी में इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ था। मैं तो यही कहूँगा कि मैं यहाँ पे दोनों मीडियम में करा दे रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मैं इतने अच्छे से समझा दूंगा कि हिंदी वाले भी अच्छे से समझ सकते हैं। और आप इसी तरह तैयारी करके जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। 26 नंबर से आते हैं वाटर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है बच्चों? तो देखिए प्रोटीन्स और लॉन्ग चेन मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, कि लॉन्ग चेन होता है किसका? एमिनो एसिड्स को। इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी इसलिए कहते हैं, है ना। विच इन टर्न कंटेन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम। सर देखिए इसमें क्या क्या होता है? कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन एटम भी होता है। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है कि ये तीनों चीज़ें रखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये एमिनो एसिड्स हैं लॉन्ग चेन। अगला देखिए व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट का ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का क्या काम है? तो प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा कि प्रोटीन्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। सभी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है बच्चों, ताकि वो उसी से बॉडी आपका ग्रोथ करता है। आपको पता होगा प्रोटीन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखता है ना, इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। याद रखिएगा बच्चों ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स नहीं है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो याद रखिएगा कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन जरूर है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच हेल्प इन वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी, है ना, जो कि काफ़ी फंक्शन जो आपके बॉडी के होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। कौन? एंजाइम्स, प्रोटीन, सॉरी। चलिए बच्चों और आगे देखिए क्या पूछता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बच्चों? तो डिफ्यूजन देखिए क्या दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू प्लेस ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। याद रखिएगा बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे डिफ्यूजन पढ़े होंगे, जिसको ऑस्मोसिस भी बोलते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा कि कोई भी मेम्ब्रेन जो होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जिससे अर्धचालित होता हो, जो कुछ चीज़ों को ले लेता हो और कुछ चीज़ों को छोड़ देता हो। तो देखिए बच्चों कभी भी याद रखिएगा मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ रहता है। इधर अगर जैसे कि हाई कंसेंट्रेशन है, किसी सॉल्यूशन का हाई कंसेंट्रेशन है और इधर लो है, याद रखिएगा मैं बता दे रहा हूँ लो कंसेंट्रेशन, तो हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉल्यूशन के वो क्या करेंगे? मूवमेंट अपना दिखाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर जैसे इधर की एक बात और मैं उदाहरण देके बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, और इधर सीधा वाटर रखा हुआ है ना। वाटर मतलब कि सीधा वाटर जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ घुला हुआ नहीं है। इधर सॉल्टी वाटर है, मतलब सॉल्ट घुला हुआ है, याद रखिएगा सॉल्टी वाटर है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों इधर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बच्चों, है ना। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर वाटर का कम है। तो याद रखिएगा कि सॉल्टी वाटर में सॉल्टी वाटर इधर जाएगा और वाटर बाहर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? आपका जो सेल है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए किशमिश को जब बॉयल किया जाता है सिकुड़ता है। अब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? वाटर मतलब कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। एक ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टर्गर प्रेशर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑन इंटरनल मेम्ब्रेन इन कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और ये याद रखिएगा बच्चों कि टर्गर प्रेशर जो है वो प्लांट एनिमल में ही होता है ना, प्लांट सेल में होता है, सॉरी। तो ये आपको क्या होता है बच्चों? एक तरह का प्रेशर है एक्सर्टेड बाय वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो प्लांट के अंदर, जो सेल के अंदर जो आपका मतलब वाटर है, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बच्चों इंटरनल मेम्ब्रेन में, उसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर प्लांट सेल है बच्चों, बात की मैंने बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर वाटर मतलब कि वाटर के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा इंटरनल मेम्ब्रेन पर, वो टर्गर प्रेशर कहलाएगा। प्लांट एनिमल में ऐसा होता है बच्चों। 30 आर
30 में क्वेश्चन नंबर में कि वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, स्टार मार लीजिएगा ये दोनों कि कौन से वाटर सोल्यूबल हैं और कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। तो देखिए बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी और क्या, ये सभी वाटर सोल्यूबल हैं, याद रखिएगा, है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन के हैं, ए डी ई के, याद रख सकते हैं, ए डी ई के, नाम ही याद रख लीजिए, ए डी ई के, है ना। और बी और सी क्या है बच्चों, ये आपका वाटर सोल्यूबल है और ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, आप याद रख सकते हैं ए डी ई के। और बी सी जो छूट गया ये इसमें चला जाएगा। हाउ मैनी विटामिन टुगेदर फॉर्म विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा बच्चों कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 आपके बी मतलब कि B1 B2 B3 इस तरह करके बहुत सारे मतलब कि आपके विटामिन हैं। तो 8 विटामिन जो होते हैं B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये आपको क्या बनाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों, जिसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कैसे आपको याद रखना है, देखिए 4 का आधा 4 हुआ, 4 नहीं लिखना है, B4 नहीं लिखिएगा, याद रह जाएगा, और B8 बाकी आप देखिए सभी लिखे हुए हैं, 1 2 3 5 6 7 8 नहीं छोड़ के 9 और फिर एक 12 याद रखिएगा कि होता है अपने अलग से, बाकी B10 B11 नहीं लिखना है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9, देखिए बच्चों सभी का आपको विटामिन का आपको विटामिन बी का जितना भी है सबका साइंटिफिक नेम यहाँ पे याद रखना है, ये लगभग पूछ ही देता है, तो आपका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चे यहाँ पे साइंटिफिक नेम जब आपको B9 का है वो कभी कभी B1 B2 B3 जितना का भी है उसका पूछ लिया जाता है। एक बात मैं बता दूं बच्चों कि विटामिन्स और ये जो आपके जितने भी हैं विटामिन्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं सेक पेपर में, उसका भी मैंने क्लास लिया है बच्चों, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर से देख लिए परीक्षा से पहले, है ना, वो आपको सेक पेपर में पूछ लेगा। तो चलिए बच्चों आपको बता देते हैं कि क्या क्या नाम है, देख लीजिए, 8 विटामिन का मैंने नाम लिख दिया, और मैं बता दे रहा हूँ वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जितने भी सिंसियर बच्चे जो ध्यान दे रहे हैं कि हमको सेक पेपर अच्छे से देना है, सारे विटामिन का काम कौन से मतलब कि फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप पिछले साल के पेपर में देखिएगा लिखा हुआ है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन के किस में पाया जाता है, विटामिन के डिफिशियंसी से मतलब कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के फैट सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल है, सारी चीज़ें बच्चों, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको करवाई है, वो वाला विटामिन वाला जरूर देख लीजिएगा। 8 विटामिन देखिए बच्चों कौन है, B1 का नाम याद रखिएगा थियामाइन होता है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन होता है, B3 का नियासिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, याद रखिएगा, नियासिन वाला पूछेगा। और B5 का आपको पैंथोनोइक कहता है, तो इंपॉर्टेंट को मैं स्टार कर दे रहा हूँ, बाकी को भी याद रखना है, तो ये पूछता है, पैंथोनोइक वाला भी पूछता है, पूछा हुआ है पिछला साल। पैराडॉक्साइन पूछता है बच्चों, बायोटीन पूछता है, फोलेट भी पूछता है बच्चों, और कोबालामाइन भी पूछता है, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, कौन पूछ देगा कोई पता नहीं है, तो आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब वहीं पे चलते हैं हम, देखिए तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया B9 का फॉलिक एसिड भी बोला जाता है बच्चों, और याद रखिएगा B5 को आपको भी मैंने बताया नियासिन और निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, दोनों नाम याद रख लीजिएगा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। अब अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफिशियंसी सिम्टम, देखिए यही मैंने बताया बच्चों की डिफिशियंसी वाला भी वीडियो मैंने सारे बहुत अच्छे से तैयार किया विटामिन का, उसके डिफिशियंसी मतलब कमी से क्या होता है, विटामिन के किस किन मतलब कि चीज़ों में पाया जाता है, विटामिन के से हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों, तो वो सारी चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में मिल जा रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो देखिए बच्चों डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन के का कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा बच्चों, है ना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन, इसमें क्या होता है बच्चों की विटामिन के में आपको मैं बता दूं कि आपका जो जैसे कि आपका जब ब्लड ब्लीडिंग होता है, खून बहता है आपके खून से जैसे कि, तो रक्त का थक्का जम जाता है ना, तो ब्लड कोगुलेशन होना बंद हो जाता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन मतलब कि थक्का जमना बंद हो जाएगा, जिसके आपके कारण खून लगातार बहता रहेगा। आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा निकलता है जो कि हमारे खून का, जैसे यहाँ से रक्त सराव हो रहा है तो यहाँ पे अपना थक्का बना देता है, जिससे हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है, फिर बाद में वो घाव बन के ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लड आपका ब्लीडिंग होते रहेगा और आपका काफ़ी ज़्यादा खून का हो जाएगा दिक्कत, तो ये आपका विटामिन के का कमी से होता है। देखिए वही सारी चीज़ें पूछा जा रहा है, विटामिन डी के सोर्स कौन है, इससे अच्छा है, इस तरह पढ़ने से अच्छा है कि आप लिस्टिंग करके पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने लिस्टिंग करके बता दिया है। फिलहाल अभी इस तरह से भी पढ़ लीजिए, और भी आपको और भी बीच बीच में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो देख लेते हैं, और सारी वीडियोस पूरा देखा करें आप। विटामिन डी के देखिए बच्चों सोर्स कौन है, फिश ऑयल है, बटर मिल्क है, एग्स हैं, इसीलिए मैंने सारे विटामिन का अलग से एक अच्छा से मतलब लिस्टिंग करके तैयार किया वो वीडियो, बहुत ही मेहनत से। अब देखिए बच्चों व्हाट इज द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 की कमी से क्या होता है बच्चों, बेरी याद रखिएगा, ये आसान था। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बच्चों, ब्लाइंडनेस होता है, आपको याद होगा,
है ना। विटामिन बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, आपको याद रखना है सॉरी। देखिए बच्चों, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए और सी। देखिए यहाँ पे विटामिन नेम पूछा, फिर से देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है बच्चों, है ना, जिससे रतौंधी होता है, आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से। बी से बेरी होता है ना। तो विटामिन ए का रेटिनॉल है और सी से एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हमेशा विटामिन सी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। B5 के डिफिशियंसी से क्या होता है बच्चों, देखिए पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस और डायरिया होता है आपके B5 के मतलब कि डिफिशियंसी से, याद रखिएगा। नेम 2 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अच्छा बच्चों, मैंने उसमें ये भी एक वीडियो मैंने बताया कि बैक्टीरिया से क्या क्या होते हैं, है ना, वायरस से क्या क्या होते हैं, फंगस से क्या क्या होते हैं, ये भी हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो और सभी का मैंने अच्छे से कौन कौन से उसके वाहक हैं वो सारी वीडियो मैंने लिया है बच्चों, तो वो भी आप वीडियो जरूर कर लें, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने ACC पेपर का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया बच्चों, तो वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। नेम 2 डिजीज बाई कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है बच्चों, TB हो जाता है और वुपिंग कफ भी होता है, ठीक है। वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चिकन पॉक्स, जो आपको छोटा माता बड़े माता जो बोलते हैं कि चेहरा जैसे खराब लगने लगता है, देखने में फुंसी फांसा हो जाता है बड़े बड़े, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और मम्स मतलब कि गिठली। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी वायरस से। यहाँ से देखिए बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है बच्चों, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है ना। ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, तो ये याद रखिएगा कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका नाम। देखिए बच्चों, सभी के डिजीज़ के जितने भी कैजुअल ऑर्गेनिज्म है उनको याद रखना पड़ेगा आपको बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्प डिजीज़, इसके लिए मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। पैरामाइक्सो वायरस है ना, पैरामाइक्सो वायरस होता है इसका। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है बच्चों उसका क्या सिम्टम्स है वो भी पूछ सकता है। सडन फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, नौसिया, डायरिया, ये सारे इनके सिम्टम्स हैं। आपको फीवर लगेगा, कफ होगा, माथे में दर्द होगा, डायरिया, ये सारे इनके लक्षण है बच्चों, है ना। और याद रखिएगा कि बीमारी के सिम्टम्स पूछते हैं, जैसे कि पूछ देगा कि इनमें से कौन से सिम्टम्स इनके नहीं हैं, तो ये 3 देगा और एक अलग से कुछ दे देगा, जैसे कि तुम आपका दे देगा ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग तो नहीं होगा, ब्रीदिंग यहाँ पे नहीं है, तो ये वो आपको गलत करना होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये पूछा हुआ प्रश्न आता है, इसको स्टार मार लीजिएगा। ऊपर वाला भी सभी आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक्वायर्ड इम्यून है ना डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको बोला जाता है। आपकी इम्यूनिटी इसमें क्या होती है, डिफिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है बच्चों, इसको ही एड्स कहते हैं। कैजुअल ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है बच्चों एड्स का, तो याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV आपको याद रहता है छोटे में, लेकिन बड़ा में याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिससे आपका इम्यूनिटी जो होता है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बच्चों वो कम हो जाता है। नेम 2 DNA वायरस। DNA वायरस का नाम 2 ठो पूछ सकता है, हेपेटाइटिस B, स्मॉल पॉक्स और हब्स, ये आपके उसके उदाहरण हो गए बच्चों, याद रखिएगा। और RNA वायरस, DNA वायरस और RNA वायरस आपको प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा। DNA में मैंने बता दिया, RNA में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस C, ये सभी RNA वायरस से होते हैं। आगे चलते बच्चों, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ उल्टा कंबल। देखिए अब ये सारे प्रश्न भी आपके आते हैं परीक्षा में, तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें भी तैयारी करते चलनी होंगी। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ उल्टा कंबल क्या होगा बच्चों, एब्रोमाउगोस्टा, जिसको कि लिन बोलते हैं, ये आपका इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला देखिए, व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ लटजीरा, है ना, चिरचिरी का जो होता है उसका साइंटिफिक मेडिसिनल यूज बोल रहा है कि मेडिकल में दवा में रूप में किस तरह से यूज किया जाता है, जिसका कि नाम भी दे दिया यहाँ पे, वही आचार्य था अस्पेरिया जो भी दिखा हुआ है लिन। तो ये याद रखिएगा, इसको फूट फ्रेश रूट अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग इशूड एज स्टिक फॉर कॉजिंग एब्जॉर्प्शन, ये इस तरह का यूज में आता है। इसका फ्रेश रूट अबाउट, ये फ्रेश रूट है जो कि 9 सेंटीमीटर का होता है, लॉन्ग इशूड एज स्टिक, है ना, फॉर कॉजिंग एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ये देख लीजिएगा, ये पूछता है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि ट्राइब्स अप्लाई मैक्रेट्स रूट टू गेट रिलीफ ऑफ पेन फ्रॉम स्कॉर्पियन स्टिंग्स। याद रखिएगा कि जो आपका बिच्छू काट देता है स्कॉर्पियन स्टिंग्स, उससे रिलीफ पाने के लिए, आसान पाने के लिए जो कुछ समुदाय के लोग हैं ये मैक्रेटेड रूट्स का यूज़ करते हैं, ये भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे पूछ देगा मैक्रेटेड यूज्ड इन रिलीफ टू गेट रिलीफ ऑफ
फ्रॉम क्या लिख देगा, स्कॉर्पियन स्टिंग एक्स दे देगा ऑप्शन, दूसरा दे देगा फीवर, तीसरा दे देगा आपको ब्रीदिंग। तो आपको वहाँ पे स्कॉर्पियन स्टिंग्स ठीक मारना होगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली ऑफ नीम। नीम का जो आपका पौधा होता है बच्चों, मतलब कि आपका जो प्रजाति है नीम पौधा का पेड़ का, उसका प्रजाति का नाम क्या होगा बच्चों, एजाडियार्क्टा इंडिका, याद रखिएगा। और उसकी फैमिली का नाम भी क्या है बच्चों, मेलिशियाज, देख लीजिएगा मेलिकिया, है ना। फिर जस्ट जैसे कि आप प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा बच्चों, मैं प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं हूँ सभी का, तो आप प्रोनाउंसिएशन अपना देख लीजिएगा किस तरह से इसका होगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पलास। पलास का ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, झारखंड वाले से जितने भी पेड़ पौधे उससे पूछा जाता है, तो झारखंड का जो स्टेट ट्री है पलास, उसका पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो याद रखिएगा ब्यूटवा मोनोस्पर्मा, है ना। लाम और फैमिली है इसका फेविसिस, जो देख लीजिए ये सारे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ कलमी, है ना, इपोमोगिया अल्बालिम, इसका मेडिकल यूज क्या है बच्चों, ये पूछा जा रहा है कि कलमी का। तो देखिए बच्चों पूछ रहा है, संथाल्स अप्लाई लीफ पेस्ट आफ्टर वार्मिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग लेग्स ड्यू टू अ स्प्रेन, पाउडर ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज यूज्ड फॉर किलिंग बेड बग्स, है ना। ट्राइब्स अप्लाइड लेटेक्स एज क्योर फॉर वाउंड्स एंड प्रिस्क्राइब ड्राइड सीड पावर अबाउट 15 ग्राम एज लेक्सेटिव, है ना। तो संथाल लोग जो होते हैं बच्चों, ये इस पेड़ का जो आपका कलमी है, इस पेड़ जो इसका साइंटिफिक नेम दे दिया है, इसको वार्मिंग आफ्टर वार्मिंग फॉर ट्रीटमेंट, इसको इसके मतलब कि पत्ते को तोड़ लेते हैं, गर्म कर लेते हैं बच्चों उसके पेस्ट को, और उसको अपने फूले हुए पैर में लगाते हैं जिससे उनको आराम मिलता है। पाउडर ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज यूज्ड, और जब पेड़ मर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके पाउडर को क्या यूज किया जाता है, बेड बग्स, जो मतलब कि बेड में आपको जो मतलब कि मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा जो लग जाता है, बेक्स बग्स जिसको आप लोग बोल सकते हैं, दीमक भी लग जाता है, उसको मारने में काम आता है। ट्राइब्स अप्लाई लेटेक्स एज क्योर फॉर वाउंड्स, और घाव में इसका लेटेक्स के रूप में उपयोग किया जाता है बच्चों। एंड प्रिस्क्राइब ड्राइड सीड पाउडर अबाउट 15 ग्राम एज लेटेक्स, और इसके बीज का भी उपयोग किया जाता है। तो मैंने हिंदी में भी समझा दिया बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यूनिट 3 और यूनिट 4 में एक अगले पार्ट में लेने वाला हूँ। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रखता हूँ बच्चों। वहाँ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला अगले वाला पार्ट को जरूर कर लीजिएगा, वो वहाँ से भी प्रश्न आपके आने वाले हैं। 3-4 यूनिट जो भी हैं सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। 4 यूनिट है और 2 यूनिट है छोटे छोटे, वो जल्दी से मैं करा दूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमारी तरफ से आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।